स्वागत है के सदस्य के सामने मोतियों में सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे। दोस्तों दलित समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों बताएंगे कौन से क्षेत्र में इनका दबदबा है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के सांसदों ने मिलकर अमित शाह को जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी है। दोस्तों बताएंगे कौन से चुनाव में बिहार के सारे सांसद बीजेपी के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। दोस्तों रवीश कुमार ने भी लिए है जमकर मजे, बताएंगे क्या ऐसा नया मामला सामने आया है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है जिसे कोई नहीं मिटा सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ। दोस्तों जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी सुपर मजबूत होती जा रही है। दोस्तों दरअसल हुआ यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में लगातार नए चेहरे शामिल होते जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में पार्टी को एक बड़ी सफलता तब मिली जब बक्सर के प्रभावशाली दलित समाज से आने वाले नेता छेदी राम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों इस मौके पर सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी और समाज सेवी नीरज कुमार सिंह और संजीव कुमार और राम प्यारे प्रसाद से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों कृष्णा लवरू ने स्वागत करते हुए कहा कि छेदी राम जी हमारे साथ आए हैं। इससे एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि दलित और वंचित समाज के लोग अब समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको उनका हक दिलवाएगी और इसीलिए बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग खासकर जो नेता हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता स्पष्ट तौर पर इसे एक बड़ी जीत की तौर पर देखते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि क्योंकि पूर्व मंत्री रहे हैं छेदीराम और अपने क्षेत्र में उनका दबदबा है दोस्तों और लोकप्रियता काफी ज्यादा है, इससे कांग्रेस पार्टी का प्रभाव क्षेत्र और ज्यादा बढ़ने वाला है। बिहार के अंदर दोस्तों जहां पर लगभग 19% के आसपास दलित समाज के लोग रहते हैं जो कई चुनावों से एक विकल्प की ओर देख रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी उनके लिए एक विकल्प बनकर उभर रही है क्योंकि पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व में दलित समाज के लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दी है। दोस्तों चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हो, सबके सब कांग्रेस पार्टी को दलित समाज के बीच में मजबूत करते जा रहे हैं। दोस्तों दलित समाज के लोग भी कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाली बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी दोस्तों तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आई है जहां पर बिहार के बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सांसदों ने अमित शाह को बड़ी शिकस्त दी है। दोस्तों दरअसल हुआ यह है कि भारत की आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके बाद जितने भी सांसद हैं, वर्तमान सांसद और पुराने सांसद, सबके सब आकर इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आकर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और तमाम राजनीतिक और देश के मुद्दों को लेकर हर तरीके से चर्चाएं की जाती है, पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। दोस्तों इसीलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में लगातार 4 बड़े चुनाव हुए, 4 में से 3 चुनाव बीजेपी के अटल आडवाणी के टाइम के नेता राजीव प्रताप रूडी जीत गए। दोस्तों एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में उतरे और इस बार अमित शाह ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पर कब्जा करने के लिए राजीव प्रताप रूडी को हटाने के लिए भाजपा के ही पूर्व सांसद और मुजफ्फरनगर से आने वाले संजीव बालियान को मैदान में उतारा। दोस्तों संजीव बालियान को अमित शाह का पूरा सपोर्ट था, तो गुजरात के सारे सांसदों और अमित शाह के कहने पर वोट डालने वाले ज्यादातर सांसदों ने संजीव बालियान का समर्थन किया। दोस्तों लेकिन राजीव प्रताप रूडी को जब पता चला कि वो अलग थलग पड़ गए हैं, अमित शाह उनको चुनाव हराना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। दोस्तों राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि ठीक है कांग्रेस पार्टी आपको पूरा सपोर्ट करेगी, इंडिया गठबंधन आपको सपोर्ट करेगी। दोस्तों उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जबरदस्त तरीके का गेम हुआ। दोस्तों यहाँ पर वोट डालने के लिए सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे, यानी इतना जरूरी चुनाव ये बन गया राहुल गांधी के वादे के बाद कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वोट डालने के लिए आए। दोस्तों सोनिया गांधी वोट डालने के लिए पहुंची तो उन्होंने राजीव प्रताप रूडी से कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपके समर्थन में वोट डालेंगे, आपकी जीत जरूर होगी और हूबहू ऐसा ही हुआ। दोस्तों अंत में जब रिजल्ट सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान बुरी तरीके से चुनाव हार गए। दोस्तों अमित शाह का सपोर्ट होने के बावजूद चुनाव हार गए और बिहार के सांसद राजीव प्रताप रूडी को जीत मिल गई। दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के फुल सपोर्ट के बाद उनको ये जीत मिली तो उन्होंने सभी लोगों को, समर्थन करने वाले लोगों को धन्यवाद किया, कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद किया। दोस्तों और एक तरीके से ये कांग्रेस वर्सेस अमित शाह का इलेक्शन बन गया था और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के आश्वासन के बाद अमित शाह को हार मिली। दोस्तों और राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए और बिहार का एक सांसद चुनाव जीता है, तो मैसेज भी क्लियर कर बिहार में गया होगा कि राहुल गांधी बिहार के सांसद के लिए खड़े हुए हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही किया अमित शाह को शिकस्त देकर, अमित शाह के उम्मीदवार को शिकस्त देकर, तो लिखकर जरूर बताएगा। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अब अमित शाह को मिली इस हार को लेकर रवीश कुमार ने भी तंज कसा है। दोस्तों रवीश कुमार कहते हैं कि इस जीत के बाद अमित शाह क्या राजीव प्रताप रूडी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं? राजीव प्रताप रूडी के पीछे ईडी तो नहीं लगा देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को ही शिकस्त दी गई है। अमित शाह के सबसे करीबी नेता संजीव बालियान को शिकस्त दी गई है। दोस्तों यानी आने वाले बिहार इलेक्शन में एक बात तय हो गई है कि राजीव प्रताप रूडी का नंबर कट गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर गलती से जीत जाती है तो देगी, और इसीलिए राजीव प्रताप रूडी का जो लोग समर्थन करते हैं
हैं उनको अब इंडिया गठबंधन की तरफ देखना चाहिए। दोस्तों इंडिया गठबंधन ने आखिरकार उनके नेता को जितवाया है। राजीव प्रताप रूडी राजपूत समाज के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों ऐसे में जैसे पिछली बार लोकसभा के चुनाव में राजपूत समाज ने बीजेपी का बहिष्कार किया था, दोस्तों उसी तरीके से इस बार भी बिहार के अंदर राजपूत समाज के पास मौका है कि वो बीजेपी को सबक सिखाए और राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हो। जो भी जानकारी है दोस्तों इससे जुड़ी आगे भी आज तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में संजीव बालियान ने अपनी हार मानते हुए कहा कि परिणाम कोई उपसंहार नहीं अपितु नव संघर्ष का प्रकथन होता है। जनतांत्रिक संग्राम में पराजय केवल परिणाम का द्योतक है, न कि संकल्प की पराजिति। सहयोग और विश्वास प्रदान करने वाले प्रत्येक सज्जन सहृदय एवं विचारशील मित्रों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूँ। संघर्ष की यह परिपाटी यथावत रहेगी क्योंकि लोकतंत्र में निरंतरता ही असली विजय है। सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार। यानी उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दोस्तों ये पोस्ट हालांकि अमित शाह को डालना चाहिए था, उनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए थी। अगर आप भी मानते हैं कि राजीव प्रताप रूडी ने जीतकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया, दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची में कथित धांधली के मामले को लेकर आरोप लगाते हुए अभियान तेज किया है और वीडियो जारी करते हुए इस पूरे धांधली के आरोप लगाते हुए वोट चोरी के मामले पर लोगों का समर्थन जुटाने के लिए 2 नंबर जारी किए गए हैं दोस्तों। और इस पर मिस कॉल मारने के लिए लोगों से बोला जा रहा है और वेबसाइट पर विजिट करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। और सर्टिफिकेट जब डाउनलोड कर लिया जाएगा तो एक तरीके से समर्थन दर्ज हो जाएगा, इसी और इशारा किया गया है। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 17 अगस्त से प्रस्तावित वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव और सभी लोगों को एक्टिव कर दिया है। दोस्तों सासाराम के अंदर इंडिया गठबंधन एक साथ बैठकर गठबंधन समन्वय बैठक कर रही है दोस्तों, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं सहयोगी पार्टियां सब साथ में मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। दोस्तों सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से सभी गठबंधन सहयोगियों को एकजुट करके आगे आने वाले मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो वोटर अधिकार को लेकर यात्रा है दोस्तों उसको सपोर्ट करते हुए सभी लोगों को एकजुट किया जा रहा है। इसी के साथ में तेजस्वी यादव को विजय सिन्हा ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दे डाली है। दोस्तों खबर यह है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने करारा पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो लोग पैसा और भूमि लेकर नौकरी देते हैं वे मुझ पर प्रश्न उठाते हैं। मेरी दोनों डिग्रियां मेरे पास में है, मैं कहीं पर भी अपनी जांच कराने के लिए तैयार हूं। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर लगाए गए झूठे आरोप पर शांति नहीं रखी गई और इसी तरीके से बार बार बोला गया तो फिर मेरे पास कोई और तरीका नहीं रहेगा, मैं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करूंगा। दरअसल दोस्तों 2 डिग्री की बातें चल रही है और जो डिग्री का डेट है उसे लेकर भी कुछ ना कुछ घपला नजर आता है। दोस्तों 2 अलग अलग एफिडेविट में उनके डिग्री प्राप्त करने के साल को चेंज करके बताया गया है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन सवाल खड़ा कर रहा है दोस्तों, जिस पर अब विजय सिन्हा भड़के पड़े। इससे पहले 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर भी विजय सिन्हा को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। तो विजय सिन्हा को समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन टारगेट कर रही है, तो उनके पास बोलने के लिए जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो अब धमकी दे देते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पोस्ट पर है तो उनकी धमकी ज्यादा जोर से सुनाई देगी। हालांकि दोस्तों इंडिया गठबंधन के लोग इस पूरी धमकियों से डरने वाले तो है नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार नहीं बार बार एक्सपोज करेंगे। इस तरीके की धांधली को लेकर तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए आए थे, उल्टा खुद फंस गए विजय सिन्हा। साथ साथ दोस्तों अडानी ने अमेरिका में बहुत बड़ा फ्रॉड किया, इसको लेकर अदालत ने केस चलाने के बाद अब समन जारी किया है और बीजेपी की केंद्र सरकार को समन देते हुए कहा कि ये समन अडानी तक पहुंचाइए और अडानी को बोलिए कि अमेरिका में उनको याद किया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने मित्र को समन नहीं दिया, यानी जो अमेरिका से समन आया था जिसे अडानी को देना था वो बीच में ही मोदी सरकार के पास रोक दिया गया है। दोस्तों इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अडानी ने अमेरिका में इतना बड़ा फ्रॉड किया, इसके बावजूद अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।